इंद्र महर्षि गौतम का रूप धारण करके जब अहिल्या के सामने आए तो क्या अहिल्या जानती थी कि यह महर्षि गौतम नहीं है, यह इंद्र है। अहिल्या ने पहले ही नजर में इंद्र को पहचान लिया और देवराज इंद्र स्वयं मेरे साथ समागम करने आए हैं। तो अहिल्या ने ऐसा जानकर इंद्र को अपने साथ संभोग करने की इजाजत प्रदान की। तो आइए इस कहानी को हम जल्द ही प्रारंभ करते हैं। मिथिला के उपवन में एक पुराना आश्रम था जो अत्यंत रमणीय होकर भी सुनसान दिखाई देता था। उसे देखकर श्री रामचंद्र जी ने मुनिवर विश्वामित्र से पूछा है, भगवान जो देखने में तो आश्रम जैसा है किंतु एक भी मुनि यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब मुनिवर ने कहा कि हे रघुनंदन, पूर्व काल में यहाँ एक आश्रम था। महात्मा ने क्रोधवश श्राप दे दिया था। चलो मैं आपको इस आश्रम का सब वृतांत आपको बताता हूँ। यह दशरथ पुत्र राम पूर्व काल में यहाँ महात्मा गौतम इस आश्रम में रहा करते थे। इस समय यह आश्रम बहुत ही दिव्य था। महर्षि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ यहाँ पर निवास करते थे और उन्होंने बहुत वर्षों तक यहाँ तप किया था। एक बार इंद्र भ्रमण पर निकले। आसमान से उनकी नजर जंगल में बने एक ऋषि की कुटिया पर पड़ी। उस कुटिया में उन्होंने एक बहुत ही सुंदर स्त्री को देखा। इंद्र उस महिला को देखकर मोहित हो गए। उनसे रहा नहीं गया। ये कुटिया महान तपस्वी गौतम ऋषि की थी। जिस स्त्री को देखकर इंद्र मोहित हुए वो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या थी। वैसे तो इंद्र के देवलोक में कई खूबसूरत अप्सराएं थीं। वे जब भी चाहते किसी भी अप्सरा के साथ सहवास कर सकते थे, मगर अहिल्या की सुंदरता उन्हें भा गई। इंद्र अहिल्या के साथ संबंध बनाने की तरकीब सोचने लगे। उन्होंने अहिल्या के पति गौतम ऋषि की दिनचर्या पर नजर रखी। गौतम ऋषि रोजाना भोर होने से पहले जग जाते और अपने नित्य कर्म निपटाने के लिए नदी किनारे जाते थे। वहां 2 से 3 घंटे का समय बिताकर फिर कुटिया में आते थे। इंद्र ने इसी मौके का फायदा उठाने की योजना बनाई। एक रात जब गौतम ऋषि और अहिल्या सो गए, फिर कुछ समय बाद इंद्र ने अपनी शक्ति से भोर होने का कृत्रिम आवरण बना लिया। ऋषि गौतम को लगा कि सुबह होने को है। वे रोजाना की तरह उठ गए और नित्य कर्म के लिए निकल पड़े। इंद्र ने गौतम ऋषि का भेष धारण कर कुटिया में प्रवेश किया और अहिल्या से इस प्रकार बोल, हे सुंदरी, मैं आपके सौंदर्य को देखकर मोहित हो रहा हूं। हे सुंदर नितंबों वाली सुंदरी, में इंद्र तुम्हारे साथ समागम करना चाहता हूं। हे रघुनंदन, महर्षि गौतम का रूप धारण कर कर आए। इंद्र को पहचान कर भी उस दुराचारी नारी ने सोचा, आहो देवराज इंद्र मुझसे समागम करना चाहते हैं। कौतूहल वर्ष उनके साथ समागम का निश्चय कर कर वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अहिल्या ने कहा, सुरश्रेष्ठ, मैं आपके साथ रमन करके कृतार्थ हो गई हूं। प्रभु अब आप शीघ्र यहां से चले जाओ। मेरे पति यहां आने वाले होंगे। आपके यहां देख लिया तो उनके कोप से आपको और मुझको कोई नहीं बचा पाएगा। तब इंद्र ने अहिल्या से कहा है, सुंदरी, मैं भी आपके साथ समागम करके संतुष्ट हो गया हूं। अब जैसा आया था उसी तरह यहां से चला जाऊंगा। जैसे ही इंद्र उसे कुटिया से बाहर निकले, इंद्र को आशंका हुई कि महर्षि आ रहे हैं। तभी इंद्र जल्दी से वहां से निकले। इस समय महर्षि गौतम ने इंद्र को देखा कि वह मेरी कुटिया से बाहर निकल रहे हैं। उनका शरीर तीर्थ के जल से भीगा हुआ है और प्रज्वलित अग्नि के समान दिख रहा है। उन पर दृष्टि पड़ते ही देवराज इंद्र भय से कांप उठे। उनके मुख पर विषाद छा गया। अपना वेश धारण इंद्र को देख महर्षि गौतम ने कहा,
तुमने मेरा रूप धारण कर यह न करने योग्य पाप कर्म किया है, इसलिए तू विफल यानी अंडकोशों से रहित हो जाएगा। क्रोध से भरे गौतम ऋषि के ऐसा कहने पर दोनों अंडकोश पृथ्वी पर गिर पड़ी। इंद्र को इस प्रकार श्राप देकर महर्षि गौतम ने अपनी पत्नी को श्राप देते हुए कहा है, दुराचारी तू भी यहाँ कई हजार वर्षों तक केवल हवा पीकर उपवास करके कष्ट उठाती रहेगी और समस्त प्राणियों से अदृश्य रहकर इस आश्रम में निवास करेगी। जब दशरथ कुमार राम इस वन में पदार्पण करेंगे उस समय तो पवित्र होगी। अपनी दुराचारी पत्नी को श्राप देकर महातेजस्वी महर्षि गौतम इस आश्रम को छोड़कर चले गए और हिमालय के पर्वतों पर तप करने लगे। विश्वामित्र जी ने श्री राम जी से कहा, अब तुम पुण्यकर्म महर्षि गौतम के आश्रम में चलो और इस देवरूपाणी अहिल्या का उद्धार करो। श्री रामचंद्र जी ने इस आश्रम में प्रवेश किया। वहां जाकर उन्होंने देखा महासौभाग्य अहिल्या अपनी तपस्या से द्रव्यमान हो रही है। इस लोक के मनुष्य तथा संपूर्ण देवता और असुर भी उन्हें नहीं देख सके। उनके अंग दिव्य था, वह बहुत सुंदर थी। गौतम ऋषि के श्राप वर्ष श्री राम जी के दर्शन होने से उनके श्राप का अंत हो गया। तब वह उन सबको दिखाई देने लगी।